अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कफ्तान स्टाइल की कुर्ती बता रही हूँ और ये बीच में डोरी भी मैंने इसमें ऐड की है, तो वो सारे तरीके मैं आपको बताऊँगी। इसकी कटिंग बिल्कुल सिंपल है। ये मेरे पास दुपट्टा है कॉटन का और इसी तरीके से ये डबल फोल्ड रखा हुआ था, ये बंद साइड है। अब इसको आप जैसे 4 फोल्ड करते हैं कुर्ती के लिए, सेम वैसा ही कर लेना है और 4 फोल्ड करके रख लेना है। ये दीवार की साइड जो है सारे ओपन साइड है, ये मेरी साइड बंद साइड है, ये भी ओपन है और इस साइड बंद है। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद मैं लंबाई ले रही हूँ, फुल लंबाई में 37 ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जितनी भी आपको लंबाई कम या ज़्यादा रखनी है। यहाँ पे मैं 37 पे मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ से इतना पीस मैं काट के निकाल दूँगी तो मेरी लंबाई एडजस्ट हो जाएगी। एक्चुअली ये प्रिंटेड है कुर्ती दुपट्टा, तो इसकी जो प्रिंट्स हैं बेल वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, तो बेलों का रुख एक साइड एडजस्ट कर लें, दोनों पल्ले उठा लें बैक और फ्रंट, और दोबारा से इसको रीसेट करना होगा, एक सा रुख रखना होगा प्रिंट का। इस तरीके से मैंने सेट कर ली। ये बंद साइड है मेरी साइड और यहाँ पर मैं गले का कट लगा रही हूँ सेंटर पे। अभी मैं 15 इंच नीचे तक कमर की मार्किंग करते हैं जैसे कुर्ती में, वैसे इधर पर कर रही हूँ। सिर्फ इसमें कमर की मार्किंग 15 इंच पे मैं पहले कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये मार्किंग कर दी है। सेंटर निकालना है अपन को क्योंकि कमर का, और ये सेंटर कमर का निकल गया है बिल्कुल बीच का, ये गले के सेंटर से एडजस्ट होगा। यहाँ पे मुझे पट्टी अटैच करनी है, उसके लिए मुझे एक होल बनाना है डोरी डालने के लिए। तो ये इस तरह के पैच है, इसी पे मैंने ये बटन होल टाइप का शेप दे दिया है और बिल्कुल गले के सेंटर से नीचे ये 15 इंच पे ऐसे अटैच करूँगी कमर पे और चारों तरफ सिलाई लगा दूँगी। आप चाहें तो बटन होल भी बना सकते हैं बिना कपड़ा लगाए, लेकिन वो फट जाता है, तो मैं इस तरह से कपड़े का पैच बना के और बटन होल टाइप का बना रही हूँ। यहाँ पे यहाँ से अपनी डोरी निकलेगी ना, इसलिए मैं ऐसे सिल रही हूँ। ये फ्रंट साइड पे बनेगा। ये बन गया है, चारों तरफ सिलाई लग गई है। अब इस पे एक कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद इसको फ्रंट साइड पे लगाया, बैक साइड पे इसको पलटेंगे, उल्टे साइड पे मैंने इसको पलट दिया है कुर्ती की। अब ये देखिए यहाँ पे आयरन करके इस पे टॉप स्टिच से इसको सेट कर देंगे, है ना। ये होल बन चुका है। अभी मैं गला बना रही हूँ। ये देखिए डबल फोल्ड करके बकरम रखा है और यहाँ पर मैं 3.5 इंच की विड्थ रख रही हूँ गले की, और डीपनेस मैं यहाँ पर 4 इंच ले रही हूँ डीपनेस गले की। और यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप बना दिया। अब इस पे मैं इस बॉक्स पे इस तरीके से नेक ड्रॉ कराया राउंड में। यहाँ पे 1/2 इंच के साथ यहाँ पे 2 इंच नीचे से एक और कट बना रही हूँ इस तरीके से, और ये वाला शेप मैं दे दी हूँ। आप सिंपल राउंड भी दे सकते हैं। पहले मैंने राउंड ही दिया, बाद में मेरे को लगा कि नहीं थोड़ा शेप चेंज कर देती हूँ, और कफ्तान में ये वाला शेप अच्छा लगता है। इस तरह से इसको काट लेना है। काटने के बाद फिर मैं इसको कपड़े पे चिपका लूँगी ऐसे आयरन करके, फिर एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के इसका पैच बना लेंगे। पैच बनाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, सिलाई लगा देंगे। ये देखिए पैच बन के तैयार है। ये कोने दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये इस साइड के ये कॉर्नर पे आपको डोरियाँ अटैच करनी हैं, इसलिए मैंने मार्किंग बराबर से कर ली है कि ताकि दोनों डोरियाँ आमने सामने सही से सेट हों। और इस पर रफ सिलाई से इसको अटैच कर देनी है गले पे ही, सीधी साइड मैंने अटैच की है कपड़े की साइड पे इन डोरियों को इस तरीके से सामने एक दूसरे के, और ये जहाँ पे होल है उसी पे मुझे ये अटैच करना है। एक्चुअली मेरे से गलती से ना बैक वाला गला फ्रंट में कट गया था, तो बाद में मैंने इस गले को पैच बना के फिर दोबारा अटैच किया। अब इसको किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है और इसको काट के कपड़ा निकाल के सिलाई मार्जिन छोड़ देना बस, और हल्के हल्के से इसमें कट भी लगाने हैं आपको इस तरीके से। ये बहुत जल्दी बनता है और कटिंग तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ गला ही कटता है मेन, और बीच में डोरी डालनी होती है। अब इसको बैक साइड पे पलट देंगे, आयरन करके सेट करके टॉप स्टिच लगा के इस गले को सेट कर देंगे। आप यहाँ पर तुरपाई भी लगा सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। ये गला मेरा तैयार हो गया है। इस तरह से डोरी से एडजस्ट करके बांध देंगे अपन। अभी मैं बैक गला बना रही हूँ। बैक गले की विड्थ में 3.25 ले रही हूँ और डीपनेस में 2 ले रही हूँ और इस तरीके से राउंड दे देती हूँ हल्का सा। इसको मैं सिंपल ही मोड़ूंगी पट्टी से, मैं आपको बता देती हूँ ओपन करके। इस तरीके से सिंपल पट्टी रख के इसको अटैच करूँगी। फ्रंट साइड पे सिलूँगी ये पट्टी और बैक साइड पे अपन इसको पलटेंगे। इस तरीके से मेरी अटैच हो गई है। अभी मैं नॉचेस लगा देती हूँ। सिलाई का मार्जिन पट्टी की साइड करके किनारे किनारे सिलाई लगानी होती है बिल्कुल, ताकि ये बैक साइड में बआसानी पलट जाए। ये देखिए इजीली पलट जाएगा। आप तुरपाई या टॉप स्टिच लगा दीजिए। मेरा बैक नेक तैयार हो गया। इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया। उसके ऊपर मैंने फ्रंट को भी बिछा दिए डबल फोल्ड करके। दोनों पार्टों को बिछाने के बाद इसके शोल्डर जो होती है उस पर इस तरह से ढलान देंगे। 1.5 इंच नीचे तक आपको लेके ढलान देना है इस तरीके से हल्का सा। ये गोलाई आपको ज़रूर देनी है ना। अब आप बैक और फ्रंट को खोल लेंगे। पहले मैंने बैक बिछाया है, उसके ऊपर मैंने फ्रंट को बिछा दिया है और इस पे ये शोल्डर अपन सिल लेंगे, है ना। दोनों शोल्डर अपन यहाँ पे पहले अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। इस पे स्लीव्स वगैरह की कोई कटिंग नहीं होती है, सिर्फ मार्किंग करते हैं लेकिन कटिंग नहीं करते हैं। देखिए ये शोल्डर जुड़ चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए अभी इसको जो साइड में आप इसको या तो मोड़ लीजिए या यहाँ लेस लगा लीजिए, या फिर आपको ऐसे छोड़ना तो ऐसे छोड़ दीजिए। पर मैं इनको ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि इस पर ब्रांड का नाम लिखा है तो वो दिखता है वर्ड्स, तो मैं उसको फोल्ड कर ले रही हूँ ऐसे ही सिंपल। दोनों साइड में फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे फोल्ड हो गए हैं दोनों साइड। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैंने ये जो गले का सेंटर है ना, जो बिल्कुल गले का जो सेंटर होता है, ये होल जो यहाँ पे बना है, ये होल ये आपका सेंटर पॉइंट है कमर का, है ना। यहाँ से इसी सेंटर को आप लाइन खींच लेनी है, सेंटर लाइन। इस साइड पे भी मार्किंग करनी है और उसके उस साइड पे भी आपको मार्किंग करनी है ना। दोनों साइड पे अब अपन फिटिंग की मार्किंग करेंगे। ये सब सीधी साइड पे ही मार्किंग करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए जैसे आपका 9 है तो आप 10 या 11 इंच लेंगे। चेस्ट का अगर 4th पार्ट 9 है, अगर आपका 11 है तो आप 12 या 13 ले सकते हैं। तो मेरा जो है ना वो 10 इंच है तो मैं 12 इंच 2 इंच की लूजिंग के साथ बना रही हूँ। आप 1 इंच की लूजिंग के साथ भी बना सकते हैं और 2 इंच की लूजिंग के साथ भी बना सकते हैं। आपका चेस्ट का जो भी 4th पार्ट है उसमें 1 इंच या 2 इंच की लूजिंग आपको रख के मार्किंग ये करनी है। यहाँ पे मैं 12 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ बिल्कुल सेंटर से गले की, और ये सीधी सीधी ही मार्किंग करनी है आपको नीचे तक। ये देखिए ये सेंटर लाइन मैंने पहले ही बना ली। इधर से मैं मार्किंग करती जाऊँगी सारी की सारी 12-12 इंच पे। 10 इंच मेरे चेस्ट का 4th पार्ट है, मैंने 2 इंच की लूजिंग ली है। इधर से मैंने लाइन खींच ली। अब आर्म होल कैसे बनाना है, देखिए 7.5 आर्म होल होता है, उसमें 1 इंच और लूज़ कर लेना है, 8.5 हो जाएगा। उसमें 8.5 पे मार्किंग करेंगे एक, और एक करेंगे 10 पे। 10 से 10.15 पे आप एक मार्किंग और करेंगे। तो वहाँ यहाँ पे मैं 8.5 पे कर रही हूँ एक मार्किंग, और दूसरी मार्किंग मैं यहाँ पर 10 पे कर रही हूँ। यानी जो भी आपका आर्म होल है उसमें 1 इंच और लूज़ कीजिए, और उसके बाद एक नीचे 1.5 से 2 इंच और नीचे मार्किंग कीजिए और इस तरह से शेप दे दीजिए। ये आपकी मार्किंग हो गई। अब आपको इस सेंटर लाइन से दूसरी साइड भी फिटिंग की मार्किंग करनी है। इस तरह से टेबल छोटा था तो मैंने मोड़ के रखा हुआ है। अभी इसको मैं सीधा कर लेती हूँ और सेम मार्किंग मैं इस साइड भी कर रही हूँ 12-12 इंच पे। ये आपकी गले के सेंटर से मैं इधर से लेके 12-12 इंच पे बिल्कुल सीधा ले जाऊँगी। यहाँ पर कुछ लोग शेप भी दे देते हैं, पर कफ्तान में शेप नहीं होता है, सीधी लाइन आती है। अगर आपको पसंद है तो आप दे सकते हैं कमर पे थोड़ी सी हल्की गोलाई,
लेकिन ज़रूरत नहीं होती है, सीधी ही लाइन आप ऐसे खींच दीजिए नीचे तक। अब आर्म होल भी वैसे ही लेंगे, 7.5 में 1 इंच के साथ 8.5 हो जाएगा, तो एक 8.5 पे मार्किंग करेंगे और एक 10 पे करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे मैं 8.5 पे किया और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने 10 पे 10 पे किया एक मार्किंग। वो नीचे से गोलाई का शेप देने के लिए ऐसे इस तरीके से शेप दे के ऐसे कर लेंगे। अब ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है और सेम इस दूसरी साइड भी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नीचे तक सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी डोरी लगाने का तरीका। होल तो ऑलरेडी बना हुआ है, अपन को बस डोरी के लिए अपन को पट्टियाँ लगानी है बैक साइड पे। दूसरी साइड में फिटिंग की सिलाई दे लूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। हल्की सी गोलाई के साथ ऐसे आपको सिलाई देनी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये आपके तैयार होगा। अब मैंने उल्टा कर लिया इसको। ये आपका होल है, होल ही आपका सेंटर है, तो इस सेंटर से ही आपको एक लाइन खींच लेनी है। ये आपका सेंटर है, इधर से सेंटर से ही आपको लाइन खींचनी है। ये लाइन आपको बैक पे भी बनानी है और फ्रंट साइड पे भी बनानी है। इसी लाइन को मैं बैक साइड पे भी एक्सटेंड कर दूँगी। तो बैक पे भी मैं लाइन खींच देती हूँ और फ्रंट पे भी लाइन में बना देती हूँ, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग पट्टियाँ लगेंगी दो। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइन खींच दी है। इसी को मैं आगे बढ़ा देती हूँ मार्किंग को, ताकि बराबर से लगे। अब देखिए ये इस तरह से डबल फोल्ड करके आयरन करके सेट कर लिया। अब ऐसे लगाना है आपको, ऐसे फोल्ड कर लेना है ऐसे, और यहाँ पे लगानी है। जो अपनी सिलाई है ना, उस सिलाई से थोड़ा सा हट के एक पॉइंट अंदर की साइड है ना, सिलाई पे ना आए ये पट्टी, थोड़ा सा हटा के ऐसे अटैच करनी है। और ऐसे ही आपको बैक पे भी करनी है, दो पट्टियाँ अलग अलग। मैं अटैच करके आपको पूरा तरीका बता देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये अपनी सिलाई है। सिलाई से थोड़ा सा एक पॉइंट हट के अंदर की साइड ऐसे रखना है, ऐसे पट्टी को, और सिलनी है। जैसे अपन नाड़े वगैरह डालने का केस बनाते हैं ना, फोल्ड करते हैं, वैसे ही आपको बनाना है। पर ये जुड़े नहीं रहेंगे, बैक और फ्रंट दोनों के अलग अलग रहेंगे, पर डोरी एक ही डलेगी। ऐसे आपको बना लेना है। यहाँ पे अपन फिटिंग की सिलाई पे आएंगे। जितनी चाहिए पट्टी उतनी काट के मैंने निकाल दी और बाकी सिल लिया। अभी ये देखिए एक साइड अटैच हो गई है। अभी देखिए ये दूसरी साइड खुली है, तो दूसरी साइड भी अपन सिलाई लगा देंगे। नाड़े का केस बनाना है तो वैसे ही बनाएंगे। अभी ये मैं बैक पे अटैच कर रही हूँ, उसके बाद मैं इस पर फ्रंट पे अटैच करूँगी। यहाँ तक आपको ख़त्म कर दूँ। अब इसी पॉइंट से सिलाई से हट के ये होल बन गया। यहाँ पे ये मार्किंग दिख रही है आपको। अब इसको भी ऐसे ही रखना है। बीच में आपकी सिलाई आएगी दोनों पट्टियों की। सिलाई पे ये पट्टियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, है ना, थोड़ी सी हट के एक पॉइंट ही रखना है और इस तरीके से सिल लेना है। ये मैं फ्रंट पे अटैच कर रही हूँ। अब ये आ गया, ये होल है। यहाँ पे आपको फिर इसको जितनी आपको पट्टी चाहिए उतनी काट देना है, अलग कर देना है उतनी, और फिर साइज़ की बराबर करके ऐसे सिल लेना है ये इस तरीके से। अब यहाँ से ऊपर है, इधर से भी आपको ऊपर से भी बंद करना है। यहाँ पे अब इसको भी आपको केस बना लेना है नाड़े के लिए। इस तरीके से सिल के ये आपका तैयार हो जाएगा डोरी डालने का। मैं डोरी डालने का तरीका भी आपको बता दूंगी। यहाँ पर आपको फिनिश कर देना है इस तरीके से। ये देखिए मेरी लग गया है बैक और फ्रंट दोनों में। अभी देखिए अब मैं आपको, ये देखिए इस तरीके से है। अभी मैं इसमें ये डोरी डालूँगी, पिन से डाली हूँ। फ्रंट साइड पे जो होल बनाया था ना अपन ने, ये देखिए ये जो होल बनाया था बीच में अपन ने चाक बटन
होल टाइप का, इस पे ही आपको ये डालना है। एक साइड डालेंगे और दूसरी साइड से निकालेंगे। अब डालना तो समझ में आ जाएगा, एक बार अटैच हो जाती है तो फिर कैसे डालना है। इस तरीके से डालना, देखिए ये निकला, फिर दोबारा इस आगे बढ़ा देना, इसी होल दूसरी पट्टी के होल में डाल देनी है और फिर वहाँ से निकाल लेना है। बस इसी तरीके से डालना है, फिर आपको फ्रंट साइड की होल से निकालना है। देखिए यहाँ पर आ गए होल की जगह पे, ये दूसरी साइड से आपकी ये पिन निकल आएगी। इस तरीके से आपका ये नाड़ा इसमें डल जाएगा, डोरी। ये देखिए मेरी डोरी डल चुकी है। अब इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते